जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अष्टक वर्ग फलादेश में बृहस्पति का अष्टक वर्ग फलादेश के बारे में जानकारी दूंगा। अष्टक वर्ग फलादेश में जो बृहस्पति का है उससे हम क्या करते हैं। बृहस्पति आप जानते हैं ज्ञान का है, संतान का है, बुद्धि का है, ज्ञान का है, यज्ञ है, सत्कर्मों का है, हमारे चरित्र का जो हम अध्ययन करते हैं हम बृहस्पति के द्वारा ही करते हैं। अगर बृहस्पति की कुंडली, जैसे हम किसी कुंडली विश्लेषण कर रहे हैं तो हम देखेंगे द्वादश भाव में बृहस्पति की स्थिति है क्या, शुभ फल दे रहा है, शुभ फल दे रहा है, ये तो कुंडली के द्वारा। जब हम अष्टक वर्ग देखते हैं, अष्टक वर्ग में देखते हैं कि ग्रह बृहस्पति जो है द्वादश भाव में जब गोचर कर किन बिंदुओं पर से शुभ फल देना है, कहाँ अशुभ फल देना है, तो उसका गोचर चलेगा और उसका क्या परिणाम होगा, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे कि 0 बिंदु से गोचर करेगा तो क्या फल होगा। इसी तरह 8 बिंदुओं से उसको गोचर करने पर क्या होगा, उसको संतान कब प्राप्त होगी, संतान का विचार हम करें कैसे। जैसे बृहस्पति संतान का भी कारक है, तो संतान होगी कब होगी, शादी होगी तो कब होगी, इस सब की जानकारी हम किससे करते हैं, बृहस्पति से करते हैं। कोशिश करूँगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अगर एक वीडियो में आपकी पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो एक वीडियो हम और बता देंगे जिससे आप लोगों को बृहस्पति से संबंधित आपकी पूरी जानकारी आप लोगों को पता हो कि बृहस्पति का गोचर होगा द्वादश भावों से, द्वादश राशियों से, तो उसका फलित क्या होगा। आज सटीक भविष्यवाणी करोगे कैसे, इसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। पहले आप बृहस्पति का मैंने जो समूह उदाहरण लेके चलना है, मिथुन लग्न की कुंडली का, तो बृहस्पति का अष्टक वर्ग जो मैंने आपको बनाया था, साधन करना आप लोगों को सिखाई रखा है, वो आप साधन कर लेना। इस तरह बृहस्पति का जो मैंने उदाहरण लिया था, बच्चे जो जन्म था 7 जनवरी 1996 4:15 का शाम के समय का, उसकी कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली थी। जब बृहस्पति का आप अष्टक वर्ग बनाएंगे तो बृहस्पति के लग्न में जहाँ मिथुन राशि लिखी, मिथुन राशि में उसको 6 बिंदु प्राप्त हैं, कर्क राशि में 5 बिंदु प्राप्त हैं, तीसरे भाव में जहाँ सिंह राशि लिखी है वहाँ 3 बिंदु, चौथे भाव में 5 बिंदु, पंचम भाव में 6 बिंदु, छठे भाव में 5 बिंदु, सप्तम भाव में 3 बिंदु, अष्टम भाव में इसको 6 बिंदु और नवम भाव में इसको 6 बिंदु, दसम भाव में 4 बिंदु, एकादश भाव में 4 बिंदु और द्वादश भाव में इसको 3 बिंदु प्राप्त हैं बृहस्पति में। जब बृहस्पति का आपने अष्टक पर साधन किया इसलिए उसको बाह्य बिंदु प्राप्त है। जो सर्वाष्टक कुंडली बनाई थी, सर्वाष्टक कुंडली में मैंने आपको बता दिया था कि उसको लग्न में जो है 29 बिंदु प्राप्त हैं, द्वितीय भाव में 24, तृतीय भाव में 25, चतुर्थ भाव में 36, पंचम में 36, छठे भाव में 38, सप्तम भाव में 25, छठे भाव में 18, नवम में 20 और दसम भाव में 4, एकादश भाव में 28 और द्वादश भाव में उसको 32 बिंदु प्राप्त हैं, ये सर्वाष्टक कुंडली में। अब हमें बृहस्पति का देखना है, बृहस्पति अगर यहाँ से गोचर करता है, इन भाव से गोचर करेगा तो किन स्थान में उसे शुभ फल प्राप्त होगा और कहाँ अशुभ फल प्राप्त होगा। पहले तो आप ये समझ लो बृहस्पति से आपको विचार क्या क्या करना है। एक तो ज्ञान का, ज्ञान विज्ञान का, धर्म संबंधित, ज्ञान संबंधित धर्म कर्म करना है, ज्ञान धारणा है, समाधि है, सत्कर्म है, चरित्र है, संपन्नता है, संतान है, विद्या है, न्याय है और न्यायालय संबंधी कोई कार्य है, उससे हमको इन सब का जो विचार हमको करना है वो बृहस्पति से ही किया जाएगा। अगर बृहस्पति शुभ स्थिति है तो इससे संबंधित हमको फल शुभ फल प्राप्त होगा। अगर बृहस्पति अशुभ दशा से जहाँ बिंदु उसको कम प्राप्त है वहाँ से गोचर प्राप्त कर रहा है तो इन भाव से संबंधित हमको परेशानियाँ हमारे जीवन में वो खड़ी कर देगा। तो पहले आप समझ लो, पहले बिंदु आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। मान लो किसी 0 बिंदु से बृहस्पति गोचर कर रहा है, जहाँ इसको 0 बिंदु दिए हैं, किसी कुंडली आपके पास आ गई और वहाँ 0 बिंदु उसको प्राप्त है, वहाँ से बृहस्पति का गोचर करेगा तो क्या होगा, उसको पारिवारिक मतभेद देगा, संतान की हानि करा देगा, धन का नाश कराएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, मत भ्रम करा देगा, बीमारी होगी और मृत्यु कष्ट प्राप्त होता है। अनेक बृहस्पति जो है घबराहट दे के मृत्यु भी दे देता है। एक बिंदु प्राप्त है, उस स्थान से अगर बृहस्पति गोचर कर रहा है तो शारीरिक पीड़ा, मानसिक कष्ट, शत्रुओं से पीड़ा, धन की हानि, निकटस्थ कोई मित्र है उसकी मृत्यु का समाचार प्राप्त होता है।
जहाँ बृहस्पति एक बिंदु से गोचर करता है, जहाँ उसको एक बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा हो। कहीं पे 2 बिंदु प्राप्त हैं तो सत्ता से कष्ट प्राप्त होगा, सेवकों से कष्ट प्राप्त होगा, नौकरी में अनेक समस्याएं खड़ी होंगी और मानसिक अशांति पैदा होगी। जहाँ उसको 3 बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से अगर बृहस्पति गोचर कर रहा है किसी कुंडली में तो इस तरह के उसको फल प्राप्त होंगे। कहीं 4 बिंदु प्राप्त हैं, किसी भाव को 4 बिंदु प्राप्त हैं, वहाँ से बृहस्पति गोचर कर रहा है तो संघर्ष और हर काम में उसके अड़चन आएगी, बाधाएं पैदा होंगी, मध्यम लाभ प्राप्त होगा, प्रतिस्पर्धा से कष्ट होगा, संघर्ष लेकिन उसको लाभ जरूर मिलेगा संघर्ष के बाद। पंचम, कहीं भी 5 बिंदु प्राप्त हैं किसी भाव को तो शत्रु विजयी होगा उस समय वो अच्छा, मानसिक शांति मिलेगी, संतान संबंधी उसको सुखद समाचार प्राप्त होंगे, विवाह और रोजगार के सुलभ साधन उसको प्राप्त होंगे, विवाह संबंधी कार्य भी उसके सफल होंगे और रोजगार के संबंधी ही कार्य उसके बनने शुरू हो जाएंगे। कहीं पे 6 बिंदु प्राप्त हैं तो आवास संबंधी उसको सुख प्राप्त होगा, मकान बनाएगा, अन्य संबंधी सुख प्राप्त होगा, वस्त्र आदि का अच्छा उत्तम सुख प्राप्त हो जाएगा, उत्तम संपत्ति प्राप्त कर लेगा, वाहन का सुख प्राप्त होगा और उसे उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा और उनसे भी लाभ प्राप्त कर लेगा। जब वो 6 बिंदु कहीं प्राप्त है वहाँ से बृहस्पति गोचर कर रहा है और किसी कुंडली में कहीं 7 बिंदु प्राप्त हैं बृहस्पति को, वहाँ से वो गोचर कर रहा है, उस समय उसका विवाह निश्चित होगा, नौकरी में उन्नति होगी, संतान सुख की प्राप्ति होगी, दुखों से उसको मुक्ति मिलेगी, विद्याभ्यास से अपने ज्ञान से उसको यश प्राप्त होगा, मन उसका हमेशा प्रसन्न रहेगा, सुखी रहेगा। कहीं बृहस्पति को 8 बिंदु प्राप्त हैं वहाँ से बृहस्पति गोचर कर रहा है तो उसको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा, यश कीर्ति में उसकी बढ़ोतरी होगी, वैभव धन की प्राप्ति होगी, उसमें वृद्धि होगी, पुत्र सुख की प्राप्ति होगी और सत्य कार्यों के उसके जो अच्छे कार्य हैं उसमें भी उसकी पूर्ति होती रहेगी, वो आगे बढ़ेगा। ये तो हो गए हमारे सूत्र। अब इन सूत्रों को मुझे वहाँ लागू करना है उस कुंडली में, हम देखें क्या इससे उस बच्चे को कुछ लाभ है क्या। अब हम यहाँ देखते हैं कि बृहस्पति को मैंने बताया कि 4 से जहाँ भी कम बिंदु प्राप्त होंगे। अब जैसे आपने कुंडली देखी, इस बच्चे कुंडली है, हमने देखा लग्न से ले लेते हैं, लग्न में इसको 6 बिंदु प्राप्त है, बृहस्पति यहाँ से गोचर करेंगे तो उसको सभी सुख प्राप्त देगा, द्वितीय स्थान से गोचर करेगा तब सुख देगा, तृतीय स्थान से गोचर करेगा, तीसरे भाव से गोचर करेगा तो वहाँ केवल 3 बिंदु प्राप्त हैं तो यहाँ पे अनिष्टकारी रहे, अशुभ फल देगा। चौथे भाव में 5 बिंदु प्राप्त है, सुख अच्छा सुख देगा। पंचम भाव में 6 बिंदु प्राप्त हैं, उत्तम सुख देगा, यानी उत्तम फल देगा। छठे भाव में 5 बिंदु प्राप्त हैं, यहाँ भी अच्छा फल देगा। सप्तम भाव से जब गोचर कर रहा है बृहस्पति, वहाँ 3 बिंदु प्राप्त है तो सप्तम भाव इसको अशुभ फल देगा। अष्टम भाव में 6 बिंदु, यहाँ भी शुभ फल देगा। नवम भाव में इसको 6 बिंदु प्राप्त है, यहाँ शुभ फल देगा। दसम भाव में 4 बिंदु, यहाँ भी सामान्य सुख प्राप्त होगा। तो कहने मतलब इस कुंडली में जब बृहस्पति का गोचर हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि दशम में 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 और एक 10, यानी कहने मतलब 12 भाव में 10 भाव ऐसे हैं जहाँ से जो ग्रह इसके गोचर कर रही है, बृहस्पति गोचर कर रहा है तो शुभ फल दे रहा है। केवल अशुभ फल कहाँ दे रहा है, एक जब ये 12 गोचर कर रहा है तो अशुभ फल दे रहा है, एक तीसरे स्थान से गोचर कर रहा है तो अशुभ फल दे रहा है। बाकी स्थानों पे आपने देखा और एक सप्तम, केवल 3 स्थान ऐसे हैं 12 भाव में केवल जहाँ बृहस्पति गोचर करेगा तो शुभ फल देगा। बाकी स्थानों से जब ये गोचर करेगा बच्चे के जीवन में बृहस्पति उत्तम फल देकर ही जाएगा। जैसे जहाँ पर इसको 4 बिंदु प्राप्त हैं तो 4 बिंदु पे आपने देखा ही है कि संघर्ष और इसके समाप्त होंगे, मध्यम प्राप्त होगा, स्पर्धा करके अपना आगे कंपटीशन करके आगे निकल जाएगा, संघर्ष करते हुए आगे बढ़ेगा। जहाँ जहाँ पर इसको 5 बिंदु प्राप्त हैं, जैसे छठे भाव में यहाँ 5 बिंदु प्राप्त हैं, द्वितीय भाव में 5 बिंदु प्राप्त हैं, चौथे भाव में 5 बिंदु प्राप्त हैं, उस संबंधी क्या होगा, शत्रु विजयी होगा, मानसिक इसको शांति प्राप्त होगी, सुखद समाचार इसको मिलने होंगे, विवाह संबंधित कार्य इसके हो जाएंगे और रोजगार के इसके सुलभ साधन बनने शुरू हो जाएंगे। फिर जहाँ पर इसको 6 बिंदु प्राप्त हैं, 6 बिंदु कहाँ कहाँ प्राप्त हैं, पंचम में, नवम में, अष्टम में और लग्न में। इन स्थानों पर इसको कितने बिंदु प्राप्त हैं, 6 बिंदु प्राप्त हैं। 6 बिंदु प्राप्त हैं जहाँ पर
आवास का सुख प्राप्त होगा, अन्न वस्त्र संपत्ति वाहन उच्च अधिकारियों का सहयोग लाभ, यानी ये सारे कार्य इसके बनते चले जाएंगे। इस बच्चे को उस समय सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि जो हमें बिंदु प्राप्त है उसके अनुसार क्या बच्चों को कब क्या लाभ हो रहा है। अब इसके जो विशेष फलादेश हैं अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये तो आपको ये बिंदुवार बता दिया, कहाँ बिंदु है, किस तरह से आप देखोगे। जो इसके विशेष फल है उसकी चर्चा हम कर लेते हैं कि उस तक में आप लोगों को सूत्र दिया गया है कि बृहस्पति गुरु के अष्टक वर्ग में जिस राशि में सबसे अधिक बिंदु प्राप्त हो उस राशि लग्न में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और पुरुष की स्त्री को गर्भधारण कराना चाहिए। अब जैसे किसी को संतान संबंधी पूछना है, आपके पास कोई पूछने आ गया कि पंडित जी बताइए इसके संतान कब होगी। अब आपके सामने ये कुंडली आ गई, अब आपको पूछना है कि पंडित जी बताइए इसको संतान संबंधी सुख कब होगा। तो तब आप क्या कहेंगे, इसकी कुंडली देखा कि सबसे अच्छा बिंदु उसको कहाँ प्राप्त है, 6 बिंदु कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, लग्न में। बृहस्पति जब लग्न में गोचर करेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, पंचम भाव पर। तो आप ये कह सकते हैं जब बृहस्पति इसका मिथुन राशि में गोचर करे उस महीने उस वर्ष में अगर ये संतान संबंधी गर्भाधारण करता है तो एक तो पुत्र संतान होगा और निश्चित ही पुत्र संतान होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस समय ध्यान रखो, जब बृहस्पति मिथुन में गोचर करे, कुंभ में गोचर करे, इस तरह से जब गोचर करेगा तो इसको उत्तम फल देगा, संतान संबंधी इसको सुख की प्राप्ति होगी। यानी पहली संतान मिथुन में, दूसरी संतान के लिए आप बता सकते हो जब वो सिंह में आ जाए तब दूसरी संतान को, यानी मिथुन के गोचर में, सिंह के गोचर में दूसरी संतान हो जाएगी, मिथुन के गोचर में पहली संतान हो जाएगी। इस तरह से आप बता सकते हो कि इसको संतान होगी तो कब होगी, कब गोचर होगा, क्योंकि उत्तम फल दोनों जगह में यहाँ 6 बिंदु यहाँ 5 बिंदु प्राप्त हैं। बृहस्पति यहाँ उसकी सीधे दृष्टि, ये यहाँ से पहले प्रथम संतान, सप्तम भाव होता है दूसरी संतान। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हो पहली संतान कब होगी और दूसरी संतान इसको होगी कब, जब उसका गोचर रहेगा। कब प्राप्त होगी ये तो मैंने आपको गोचर के द्वारा बता दिया, और ये संतानें कब होंगी इसकी भी मैं आगे चर्चा आपको करूँगा जब पिंड शोधन करेंगे उसके बारे में। दूसरा सूत्र नोट कर लीजिए, गुरु के अष्टक वर्ग में जिस राशि में अधिक बिंदु होंगे उस राशि की दिशा में जातक को धन की प्राप्ति होती है, यानी व्यवसाय नौकरी में यही दिशा चुननी चाहिए। अब गुरु के अष्टक वर्ग में जिस राशि में अधिक बिंदु हो, अब आपने देखा कि ये गुरु का अष्टक वर्ग बनाया, अब इसी के द्वारा हम बता सकते हैं बच्चे को कि इससे किस दिशा में जाना चाहिए, किस दिशा इसके लिए नौकरी के लिए व्यापार के लिए अच्छा होगा, उसको आपको बताना है। तो आप इसी बृहस्पति के ही अष्टक वर्ग बनाना, और उसमें सबसे ज़्यादा बिंदु जो प्राप्त हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त हैं, लग्न को 6 बिंदु प्राप्त हैं। इसका मतलब पूर्व दिशा में जाए तो इसको लाभ है। दूसरा, इसको फिर कहाँ 6 बिंदु प्राप्त हैं, पंचम भाव को, यानी उत्तर पश्चिम में। उसके बाद 6 बिंदु कहाँ प्राप्त हैं, ये नवम भाव में और अष्टम भाव में। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पश्चिम और दक्षिण। पश्चिम दक्षिण में बच्चा जाता है तब भी इसको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, दोनों दिशा इसके लिए अच्छी है। तो ये बता सकते हैं कि ये बच्चा पश्चिम दक्षिण जाए तो उसको उत्तम फल प्राप्ति है, या ये उत्तर पश्चिम जाता है तब भी इसके लिए दिशा शुभ है, और पूर्व दिशा इसके लिए अच्छा शुभ है। अगर ये जाता है दक्षिण दिशा में तो वहाँ 4 बिंदु है, वहाँ संघर्ष में जीवन रहेगा, ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएगा। इस तरह से आप मना कर सकते हो। तो इस तरह से हमने देखा कि संतान कब होगी, किस दिशा में इसको कार्य करना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। इसके नेक्स्ट सूत्र को आप नोट करो कि किस तरह से आप लोग विश्लेषण करेंगे, किस तरह कुंडली देखेंगे, विश्लेषण कैसे करोगे। आपके सामने किसी कुंडली आ गई तो आप देखेंगे कैसे, आपको देखना मैं बता रहा हूँ, विचार करना के तरीका आपको बता रहा हूँ। फिर बाद में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये चीज़ होती कब है, इसके स्मरण करना जब शोध पिंड साधन करेंगे तब फल बताऊंगा, लेकिन आपको पहले देखना आना चाहिए। आपके सामने कुंडलियाँ में विश्लेषण करोगे कैसे। नेक्स्ट सूत्र समझ लीजिए, बृहस्पति के अष्टक वर्ग में 5 से अधिक बिंदु हों और गुरु लग्न से 6ठे, 8वें, 12वें स्थान में बैठा हो तो जातक दीर्घायु होगा। यानी गुरु के अष्टक वर्ग में 5 से अधिक बिंदु हों, गुरु के अष्टक वर्ग में
गुरु का अष्टक वर्ग, गुरु जहाँ बैठा है यहाँ पर इसके 3 बिंदु हैं और वहाँ से 5 से अधिक बिंदु हों और गुरु लग्न से छठे, 8वें, 12वें, गुरु लग्न से छठे, 8वें और उसके 12वें 5 से अधिक बिंदु हों। खाली 12वें तो 5 बिंदु है और गुरु से अष्टम में भी 5 बिंदु है और केवल एक छठे में 3 बिंदु है और जगह 5-5 बिंदु इसको प्राप्त हैं। ठीक है, तो वो बच्चा क्या होगा, दीर्घायु होता है। तो आपने देखा बृहस्पति से आयु की हम गणना भी कर सकते हैं। तो बृहस्पति से अगर छठे में, अष्टम में और द्वादश में, ये बृहस्पति जहाँ बैठा वहाँ से छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, तो देखें तो द्वादश भाव में 5 बिंदु प्राप्त हैं, छठे भाव में इसको 5 बिंदु प्राप्त हैं, केवल छठे भाव में 3 बिंदु प्राप्त हैं। तो ऐसे आप कह सकते हो बच्चा दीर्घायु है। अगर दीर्घायु है, 2 जगह शुभ बिंदु प्राप्त हैं तो दीर्घायु क्या करें, मध्यम से अधिक आयु प्राप्त हो गई। तो इस तरह से आप कह सकते हो उसकी आयु की गणना भी आप बृहस्पति से कर सकते हैं। नेक्स्ट समझ लीजिए, अगर बृहस्पति उच्च का हो, स्वग्रही हो और या बृहस्पति देखो स्वग्रही, हाँ स्वग्रही अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक है, बृहस्पति धनु राशि में है तो स्वग्रही हुआ। अगर बृहस्पति अपनी ही राशि में, धनु राशि में हो तो जातक निश्चय ही शासन की सेवा में रहता है या उच्च अधिकारी बनता है। तो यहाँ बृहस्पति देखो इस मिथुन लग्न की कुंडली है तो ये ध्यान रखना कि मिथुन लग्न की कुंडली में बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है, केंद्र में बैठा भी हुआ है। तो केंद्राधिपति दोष के कारण और जहाँ बैठा वहाँ केवल 3 बिंदु प्राप्त हैं। जब भी यहाँ से गोचर कर रहा है तो अशुभ फल दे रहा है, लेकिन अन्य स्थानों पर गोचर कर रहा है तो अच्छा फल, शुभ फल दे रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भाई जब बृहस्पति जहाँ बैठा हुआ उस स्थान से गोचर जब कर रहा है वहाँ शुभ फल दे रहा है और स्थानों से वो शुभ फल देगा। और गुरु के अष्टक वर्ग में सबसे कम बिंदु पर जिस राशि में हो वहाँ से सूर्य यदि वहाँ से करे तो ध्येय की पूर्ति अपना नहीं कर पाता। तो ये ध्यान रखो कि बृहस्पति जहाँ से कम बिंदु प्राप्त है वहाँ से गोचर कर रहा है तो अशुभ फल की प्राप्ति होती है। हर काम में अड़चन है, बाधा वो डाल देता है, चाहे वो संतान संबंधी हो, चाहे रोजगार संबंधी हो, तो इस तरह से दिक्कतें आती है। ये तो मैंने केवल आपको देखना बता दिया है और इसकी जो सूक्ष्म जानकारी देंगे, जब हम पिंड शोधन करेंगे उस समय भी आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी कि कैसे आप लोग समय का साधन करेंगे। समय साधन करना मैं आपको बता दूंगा कि इस निश्चित समय में, इस नक्षत्र में कब गर्भाधान किया जाए तो संतान होगी, किस नक्षत्र में रोजगार को करे, किस दिशा में करेगा, वो दिशाएं तो आपको बता दी है। आप लोगों को जो कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही समझने में, परेशानी आ रही, बिल्कुल मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।